हाय दोस्तों गूगल ने एक डाटा अनवील किया है जिसमें पाकिस्तान तकरीबन छठे नंबर पर है। आपको ये हैरानी होगी कि ये गूगल ने डाटा चार्ट अनवील किया है, ये किस टॉपिक से रिलेटेड। अगर पाकिस्तान छठी पोजीशन हासिल करता है तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन असली की बात बहुत ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क इतनी वल्गर एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकता है, हम कभी सोच। तो ये वीडियो के ओरिजिनल टॉपिक की तरफ बात करते हैं। जो हमने डाटा चार्ट अनवील किया वो है सेक्स एजुकेशन रिलेटेड के। सेक्स जो टॉपिक रिलेटेड होते हैं, जो सेक्स से रिलेटेड मटेरियल यूट्यूब पर सर्च किया जाता है या गूगल सर्च किया जाता है, ये उनके रिलेटेड है। पाकिस्तान उन लिस्ट में छठे नंबर पर है। इस बात के अलावा भी चौंका देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से 6 इस्लामी मुल्क हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा भी जो सबसे और बात है पाकिस्तान के लिए दुख की बात यह है कि जो अगर हमने छठी पोजीशन हासिल की है, छठा नंबर हासिल किया है, ये उस बेस पर है कि पाकिस्तान में ये सारी वल्गर एक्टिविटीज़, ये वेबसाइट टॉपिक के रिलेटेड ये सारी बैन है। पाकिस्तान ऑफिशियली कोई भी ऐसी वेबसाइट काम नहीं करती, मॉरली एथिकली ये सब कुछ अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। इसके अलावा भी पाकिस्तान, इसके बावजूद इन सब प्रोहिबिशन के बावजूद भी पाकिस्तान अगर छठा नंबर हासिल करता है तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ अलाउ होता तो ये पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता था, किस हद तक जा सकता था। ये यकीनन मेरे ख्याल से पाकिस्तान, अगर ये सब कुछ पाकिस्तान में अलाउ होता तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर होता, पहले नंबर पर होता। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसा अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो जिसमें पॉवर्टी तकरीबन 37% है और चाइल्ड लेबर तकरीबन 3.3 मिलियन चाइल्ड हैं जो लेबर केसेस के शिकार हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है जो तकरीबन 2024 के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक 8% अनएम्प्लॉयमेंट है। और पॉलिटिकली और सोशली इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान इंतहाई जो मुश्किलात कठिन मराहल में से गुजर रहा है और इसके बावजूद हमारी जो ये देख लें हमारी एक्टिविटीज़, वल्गर एक्टिविटीज़, हमारी यंग जनरेशन है ये किस तरफ जा रही है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जो पाकिस्तान के जो इन गुमराहियों की तरफ, पाकिस्तान की तबाहियों की तरफ जो पाकिस्तान जो जिन मराहल से गुजर रहा है, इनके कहीं ना कहीं ताल्लुक इस हमारी एक्टिविटी से ज़रूर, हमारा कोई ना कोई एज ज़रूर कनेक्ट है। और उसके अलावा मसला ये है कि जो हमारा इसका सलूशन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं और इसके असरात रिजल्ट हमें क्या मिल रहे हैं। रिजल्ट मिल रहे हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 2021 के मुताबिक ये तकरीबन 2000 रेप केसेस जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड नहीं किए जाते वो तो लाखों की तादाद में होते हैं, जो ऑफिशियल नहीं होते वो जिन दबा दिया जाता है। और तकरीबन 2018 में ये तादाद 4000 के करीब थी और 2020 के रिकॉर्ड के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 3000 हो। लेकिन ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है। ये क्योंकि डिक्रीज़ इस लॉ की वजह से हो रही है क्योंकि कानून थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है और ये हमारे ऑफिशियली ये जो बातें हैं, ऐसी मराहल, ऐसे इंसिडेंट, ऐसे कोई इंसिडेंट और ऐसे एक्सीडेंट हमें ऑफिशियली नहीं बताए जाते, नहीं दबा दिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे रिजल्ट हम कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं इसके लिए वो है, हाल ही में हमारे एक नेबर कंट्री इंडिया ने एक मूवी रिलीज़ की है OMG 2। आप में से अक्सर दोस्तों ने ये मूवी देखी होगी। इस मूवी का थीम है सेक्स एजुकेशन। एक बच्चा है वो जो कुछ वल्गर एक्टिविटी करता पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ उसका बाप उसको सपोर्ट करता है। वो कहता है ये हमारा कसूर है, हमने ये उसे सिखाया नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने उसे मिसगाइड किया है, लेकिन हमने उसे सपोर्ट नहीं किया, हमने उसे गाइडेंस नहीं दी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको ये देखनी चाहिए। तो हमारा जो हम कर सकते हैं वो है, जो हमारे कसूर है, जो हमारे इसकी रीज़न है, इसके पीछे जो हमारे हम सोसाइटी, हमारी यंग जनरेशन जिस कामों की तरफ जा रही है, मेरे ख्याल से यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। एजुकेशन सिस्टम में हमें ये सेक्स एजुकेशन हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें ये मिसगाइड, जो सोसाइटी हमें मिसगाइड करती है, जो हम यूट्यूब या गूगल पर कोई एक लफ्ज़ वल्गर लिखते हैं तो हमें इतने मिसगाइडेंस आर्टिकल और वीडियोज़ मिल जाते हैं जिनको हम तकरीबन टोटली मेंटली शॉक हो जाते हैं कि ये हम जो करना है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हमारा मकसद ये, हमारा जो तकरीबन मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स को या हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इन दोनों में से हमें एक बंदे को ज़रूर सपोर्ट करना होगा। हमें ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है इसे
हमारी यंग जनरेशन ही ने हमारे पास इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, इसे आईटी के दौर में आगे लेकर जाना है। हालांकि हमारे इस जनरेशन को आईटी के दौर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये इन वल्गर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई है। हमारे लिए बहुत ही दुखी बात है। इस बात का फाइनली सोल्यूशन मेरे ख्याल से तो यही है कि हमें एजुकेशन सिस्टम में हमारा कोई ना कोई हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हमें प्रैक्टिकली हमें कुछ काम नहीं देती। हमें जानवरों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा पौधों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, जिनका हमारे प्रैक्टिकली हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं होता। हमें एथिकली जो हमें रियली एक्चुअली हमें पढ़ाना चाहिए वो होता है, हमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना चाहिए। हमें ये सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए कि जो हमें जो सोसाइटी हमें मिसगाइड करती है वो हमें ना कर सकते। हमें खुद को पता हो कि हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच।